नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में या फिर मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो 15% पुलिस कोटा होता है या 15% जो आरक्षण होता है पुलिस वालों के लिए, उसको लेकर क्या विवाद फंसा है। अगर आप कहें कि ऊंट की पीर गधे साहब, हमें क्या लेना देना, ना तो हम पुलिस में हैं या फिर ना हमें हमारी नौकरी को 6 साल हुए हैं, हमें इससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होता है राजा, हर चीज का हमसे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष संबंध होता ही है। आज की इस वीडियो में अपन यही चर्चा करने वाले हैं कि ये पुलिस का जो आरक्षण है वो कहां से कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से इस भर्ती में उसका लाभ मिला, कौन सही है कौन गलत है, सारे पहलुओं पर अपन आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दैनिक भास्कर अखबार की आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एसआई सूबेदार भर्ती में 15% पुलिस कोटे पर फैसला सुरक्षित, कट ऑफ विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला जल्द। इनका मानना है कि फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, सुनाया बहुत जल्दी जाएगा। अच्छा जी, अब इस अखबार को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि आखिर विवाद है क्या। जैसे आपको पता है पिछली भर्ती में एमपी पुलिस एसआई की भर्ती आई थी। हमेशा ऐसा होता है जिनको पुलिस कोटा नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो अभ्यर्थी या जो पुलिस के सदस्य 6 साल की सेवा पूरी कर चुके हो, कांस्टेबल चाहे जिला बल में रहे हो, चाहे चालक में रहे हो, चाहे एससीएफ में रहे हो, चाहे लोकायुक्त या फिर इसमें क्या नाम जिला विशेष शाखा में रहे हो, अगर आप 6 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती में आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा 15%। अगर 500 पद आए तो 15 5 75 पद जो रहेंगे वो आपके लिए रहेंगे, उनमें अन्य बाहर के अभ्यर्थी नहीं आ पाएंगे। टेक्निकली कट ऑफ जो रहती थी वो उनकी तुलना में कम जाती थी सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में। इस बार भी यही हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि पहले तो यही होता था कि जब आप अंतिम बार भर्ती हुई थी कि आपका एक ही पेपर है, फिजिकल के नंबर नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था आरक्षण विवाद का, तो उसी में मिल जाता था सबको। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार चरण अलग अलग थे। जैसे आपको पता हो पहला चरण होगा प्री, समझ लेना ध्यान से, ये रहता है 100 नंबर का। इसके बाद आता है मेंस, ये रहता भाई साहब 600 नंबर का, 2 प्रश्न होते 300 के। इसके बाद आता है फिजिकल, ये भी 100 नंबर का रहता, और लास्ट में रहता है इंटरव्यू, ये आपका 50 नंबर का रहता। तो प्री रहता है एक तरह का 100 नंबर का, बाकी मेंस रहता है 750 नंबर का। इसी के आधार पर फाइनल कट ऑफ बनती है। यहां से आगे बढ़े तो हुआ क्या कि जैसे ही प्री मतलब विज्ञापन आया, घोषणा करी गई कि प्री में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप कहीं आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे संभव है। जी हाँ, जो कट ऑफ जाएगी वो केवल यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही जाएगी। होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, पुलिस कोटा, महिला, इनकी अलग से कट ऑफ नहीं जाएगी प्रीलिम्स के लिए। समझे बात यहां से। अच्छा, लोगों ने इस पर भी आपत्तियां लगाई, न्यायालय पहुंचे। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैं भी डबल एमए किए, आज तक मुझसे किसी ने कहा कि तुम और रूल बुक तैयार करो, कुछ नियम बनाओ। जो नियम बनाने वाले होते हैं टेक्निकली वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, कई तो आईएएस बने हुए 20-20 30 साल की सर्विस कर चुके हैं। उन्होंने नियम बनाए होंगे, कुछ ना कुछ सोच के बनाए होंगे, अपने उन्होंने पक्ष रखा और न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया कि हाँ भाई आपको आरक्षण चाहिए, आरक्षण मिल तो रहा है लेकिन प्री में नहीं मिल रहा है। तो होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या महिला कट ऑफ या फिर पुलिस कोटे कट ऑफ जो कम जाती थी पहले अपेक्षाकृत, वो यहां पर सबकी बराबर ही गई, एक हिसाब से ही सबको जोड़ा गया। अच्छा जी बात, लेकिन फिर भी उन्होंने पास किए पेपर, महिलाओं ने पास किए, आपके पुलिस सेवा में जो रहती थी उन्होंने पास किए, सैनिकों ने पास किए, सबने पास किए, जिनकी क्षमता थी वो पास कर गए। ये इस उम्मीद में कि अगले अगर हम ये यहां पास कर गए तो यहां पर हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब आया इसका मेंस, तो मेंस दिया 600 नंबर का। मेंस में सबको आरक्षण मिला, काय के लिए, फिजिकल और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। 600 नंबर का जो पेपर हुआ उसमें आरक्षण सबको मिला, महिला कैटेगरी को भी मिला, तो एसटी क्या नाम इसका एक्स सर्विसमैन को भी मिला, तो पुलिस कोटे वालों को भी मिला। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो फिर यहां पेंच फंस गया। अब पहले अखबार पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहां से अपन चर्चा आगे शुरू करेंगे। देखिए अखबार में क्या लिखा हुआ है। कर्मचारी चयन मंडल एनईएसबी द्वारा आयोजित एसआई और सूबेदार भर्ती में 15% पुलिस कोटे को लेकर विवाद खड़ा हुआ कानूनी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों, तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में याचिकाकर्ता 14 कार्यरत पुलिसकर्मियों का आरोप है
कि चयन मंडल ने हॉरिजॉन्टल आरक्षण नियमों का गलत इस्तेमाल करते हुए ओपन कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सामान्य मेरिट सीट की बजाय जबरन 15% पुलिस कोटे में ही सीमित कर दिया है। देखो, हम ना तो पुलिस वाले हैं, ना हमें ये मिलना है, हम एक सामान्य बात करेंगे टेक्निकली कौन सही है कौन गलत है। अगर आपने इतनी बात सुनी होगी तो आपको लगता होगा हाँ बात सही है, जिनके ओपन कैटेगरी से ज्यादा अगर नंबर हैं तो उन्हें फिर ओपन में क्यों नहीं रखा, उन्हें पुलिस कोटे में जबरन क्यों डाल दिया। आगे पढ़ते हैं। पुलिस श्रेणी का कट ऑफ 571.16 वही यूआर ओपन श्रेणी का कट ऑफ 561.36 से काफी अधिक चला गया। पुलिस कोटा जो अभ्यर्थी ये सोचे थे कि हम भले पुलिस में 6 साल की नौकरी कर चुके हैं, अगर हमने प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस में चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। फाइनल कट ऑफ जो है 10 नंबर तक पुलिस कोटे की ज्यादा रही। अच्छा, तो ऐसा भी हुआ, देखो और आगे। सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव व अन्य आदेशों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि इस नियमानुसार पहले ओपन मेरिट की सीटें भरी जानी चाहिए और उसके बाद बचे पदों पर ही कोटे का हिसाब होना चाहिए। शिकायत की अनदेखी के बाद याचिका दायर पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा द्वारा ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की शिकायतों को अनसुना कर दिया था। सुनवाई न होने पर याचिका के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं 27 अक्टूबर 2025 को भर्ती नियमों और 2 जुलाई 2026 को जारी अंतिम परिणाम को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या पहले से सेवारत कर्मियों को सीधी भर्ती में शामिल करने से अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित नहीं होंगे। तब याचिकाकर्ताओं के वकील नमन नागरत ने पक्ष रखा कि विभागीय जवान 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है। इंटरेस्टिंग है कि ड्यूटी भी कर रहे हैं। पुलिस में कांस्टेबल की ड्यूटी सबसे कठिन ड्यूटी है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत अच्छे से चीज जानता हूं। जो लोग कहते हैं तुम कांस्टेबल बनोगे तब समझोगे इसका दर्द, मुझे सब पता है। इसके बाद भी अच्छे नंबर ला रहे हैं तो इंटरेस्टिंग तो है, पढ़ने वाले तो हैं। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड को ओपन कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। अब समझते हैं, जो आरक्षण का लाभ मिलना था भाई साहब वो मेंस में मिल चुका है। अगर किसी अभ्यर्थी ने यहां पर आपकी कैटेगरी से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, यहां पर आप ओपन कैटेगरी में नहीं जा पाए और यहां आपने पुलिस कोटे में ही गए मेंस में, तो फिर आप फाइनल रिजल्ट में भी पुलिस कोटे में ही रहेंगे, चाहे आपके कितने भी नंबर बने रहे। अब आप बात समझिए, ऐसे समझिए, इसको हटाइए। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी यही होता है, बस प्री मेंस 2 अलग अलग चीजें नहीं होती। प्री और माफ करिए एग्जाम और उसके बाद जो है अपना फिजिकल। तो एग्जाम में अलग से कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो दोनों की मिलाकर बनती है। तो अगर एग्जाम में आप अपनी कैटेगरी में रहे, जैसे मैंने ओबीसी में आता हूं, मैंने एग्जाम ओबीसी में ही पास किया, तो बाद में मैं फिजिकल कितना भी अच्छा मान लू और कहीं भी मेरा स्कोर पहुंच जाए, किसी से भी ज्यादा हो जाए कम हो जाए, मैं रहूंगा ओबीसी कैटेगरी में ही। अगर वहां मैं स्कोर सुधार लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं फिर यूआर में पहुंच जाऊंगा, नहीं। अगर मैं ओबीसी में मतलब आरक्षण का लाभ लेकर पास हुआ हूं तो अंत तक फिर मैं आरक्षण में ही रहूंगा। इनके साथ भी वही हुआ है। अगर आपको मेंस में लाभ मिल गया आरक्षण का, पुलिस कोटे का आप लाभ ले चुके हैं, तो फिर इंटरव्यू में भी या जो फिजिकल इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आनी है उसमें भी आपका जो है वही पुलिस कोटे में ही रहेंगे, चाहे आपका स्कोर कहीं भी पहुंच जाए। आप कहेंगे यार लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि नॉर्मल अभ्यर्थियों से ज्यादा पुलिस वालों के स्कोर आ रहा है, मतलब इतना पढ़ते हैं लोग, ड्यूटी भी कर रहे हैं, कई जगहों पर तो बहुत खतरनाक ड्यूटी है, मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं, वास्तव में है, व्यस्तता है। और 6 साल की जो सेवा कर चुके हैं सबकी शादी विवाह हो गए हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी देखना है, उसकी ड्यूटी भी करनी है और फिर पढ़ाई करनी है, तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास एक चीज बचती थी, ब्रह्मास्त्र। 100 नंबर का फिजिकल और इंटरव्यू 50 नंबर का। इंटरव्यू तो फिर भी छोड़ दीजिए, 100 नंबर का फिजिकल इनके पास बहुत अच्छी चीज थी। भाई जो पुलिस वाले हैं वो निश्चित रूप से फिजिकल पास करके निकाले हैं। सब ऐसे नहीं होते कि बैठे बैठे धुन बढ़ा ली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, निवाड़ी पुलिस में है, दतिया पुलिस में है, अपने शिवपुरी पुलिस में है, क्या नाम ग्वालियर पुलिस में है, जो जिम जा रहे हैं, लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम उनकी स्टेटस देखते हैं जब व्हाट्सएप पर, तो लगता है कि यार अपनी भी नौकरी लग जाए तो जिम जाएं। जिम की फीस भरने के तो पैसे नहीं है, सप्लीमेंट कहां से लाएंगे, और रोटियां खाने से थोड़ी बॉडी बनती है। तो मतलब वो लोग, सब लोग फालतू नहीं बैठे कि बैठे बैठे पेट बढ़ा लिया, लोग खुद पर काम भी कर रहे हैं, सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। तो उन्होंने फिजिकल निकाल दिए होंगे अच्छे, और निकाले ही है भाई। गोला तो अधिकतम लोगों का अच्छा फेंका है, दौड़ फिर भी हो सकता है कमजोर रही हो, खून थोड़ी कमजोर, गोला अच्छा फेंका। जबकि बाकी जो नॉर्मल अभ्यर्थी वो थे, वो मुख्य रूप से पीएससी वाले अभ्यर्थी थे, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब है कि लाइब्रेरी में आप 8-8, 10-10 घंटे, 12-15 घंटे लगातार बैठ रहे हैं तो पेट बढ़ता है, इससे फिजिकल आपकी बॉडी स्ट्रिप हो जाती है, फिजिकल उस हिसाब का आप नहीं निकाल पाती है। साथ ही साथ जब आप 6 साल की पुलिस सेवा कर चुके हैं, जब इंटरव्यू वाले आपसे प्रश्न पूछते हैं तो वो आपसे तत्कालिक कारण पूछते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था, वो तो आप कह देंगे कि हम तो साहब 4 साल पहले ग्रेजुएशन करी थी, अब तो कुछ याद है उसका नहीं है।
या उस स्तर का नहीं है, तो बेसिकली पुलिस से पूछी जाती है, जो कि उनको रटी रहती है, वो रोज वही कर रहे हैं, उसी का खा रहे हैं, वो तो उनको रटी रहती है। तो यहां पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, इस वजह से वो जो है बाकी लोगों से आगे निकल गए। और कट ऑफ ज्यादा इसलिए गई है कि पहले वो आरक्षण का लाभ ले चुके थे, अगर आरक्षण का एक बार लाभ आपने ले लिया तो फिर अंत में वहीं तक रहेंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इस पर फिर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें। मुझे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।